नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो भाई ट्रम्प साहब का कहना है कि होर्मुज जल्दी ही खुल जाएगा क्योंकि डील अपने फाइनल स्टेजेस पे है। ईरान और यूएस की डील जल्द ही हो जाएगी, लेकिन ईरान ने इसको नकार दिया। ईरान ने कहा ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है भाई। ये ट्रम्प साहब की आदत है, कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी ट्वीट कर जाते हैं और उसके बाद वही चीज़ होती है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहिया वाली कहानी होती होती दिख जाती है। और दोस्तों, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि व्हाइट हाउस के ऊपर एक व्यक्ति ने फायर किया है। हालांकि उसको तुरंत के तुरंत ख़त्म कर दिया गया एजेंट्स के द्वारा। तो भाई इन सब चीज़ों के साथ साथ अब देखते हैं कि सोमवार को मार्केट किस तरह से चल सकती है और क्या होर्मुज पर कोई अच्छी खबर हमको मिलेगी या नहीं। अगर कोई अच्छी खबर मिलेगी तो मंडे मॉर्निंग तक उसका असर अच्छा ही होना चाहिए मार्केट पर। वीकेंड का ये प्रोग्राम जहां पर हम चर्चा करते हैं कि किस तरह से लेवल्स चल सकते हैं निफ्टी 50 के, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स के। और दोस्तों ये मत भूलिएगा कि मंगलवार, आने वाले मंगलवार यानी कि सिर्फ एक सोमवार है और उसके बाद मंगलवार को होनी है मंथली एक्सपायरी। जब मंथली एक्सपायरी होती है तो एनएससी इंडाइसिस की निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी के साथ साथ आपको बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप की एक्सपायरी होती हुई दिखाई देगी, अलॉन्ग विद स्टॉक ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स की भी एक्सपायरी मई मंथ की होती हुई दिखाई दे जाएगी। और ये 2 दिन, अब जो मंडे और ट्यूसडे है, इसमें वॉल्यूम्स भी बढ़ जाते हैं क्योंकि रिटेल को बहुत कम कम प्रीमियम पे आ जाते हैं। रिटेल कहती है हम बैंक निफ्टी में भी कूदेंगे, मिड कैप में भी कूदेंगे, फिर निफ्टी सब में कूदने लग जाते हैं। तो बस इतना कहूँगा, एवरेजिंग करके बिल्कुल भी फंसने की कोशिश ना रहे, एवरेजिंग मत कीजिएगा। और एवरेजिंग करना फंसने के बराबर ही है। और दूसरी चीज़, मंडे को जब आप ट्रेड करेंगे तो उसको ट्यूसडे के लिए होल्ड करके मत जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि एफआईआईज और डीआईआईज ने क्या किया है मार्केट में शुक्रवार वाले दिन। एफआईआईज की अगर बात करें तो एफआईआईज 4,440.47 करोड़, 4,440.47 करोड़ की कैश में नेट सेल में दिखाई पड़ रहे हैं जी। हाँ, डीआईआईज घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 6,003.53 करोड़, 6,003.53 करोड़ का कैश में नेट बाय किया दिखाई दे रहा है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। क्या एफआईआईज के डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक्स में कुछ उम्मीद देखने को मिलती है? आइए देखते हैं एफआईआईज का डेरिवेटिव्स का स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। एफआईआईज ने बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में, अब ये देखिए एफआईआईज के अगर कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के, तो आपको जो पहले कॉन्ट्रैक्ट्स दिखते थे और जो अब दिख रहे हैं उनके नंबर्स में फ़र्क देख सकते हैं। यानी वॉल्यूम्स यहीं से पता चल रहे हैं कि वॉल्यूम्स अब रिटेल के भी बढ़ेंगे, सब जगह बढ़ेंगे। तो एफआईआईज खरीद के गए हैं बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को, खरीद के गए हैं। फिन निफ्टी के फ्यूचर्स में भी वो न्यूट्रल होकर गए हैं। मिड कैप निफ्टी के फ्यूचर्स को भी उन्होंने खरीदा है। और दोस्तों निफ्टी 50 फ्यूचर्स, निफ्टी 50 यानी बेंचमार्क इंडेक्स के फ्यूचर्स को भी वो खरीद कर ही गए हैं। आई वुड से यस, न्यूट्रल टू अ बिट ऑफ पॉजिटिव होकर गए दिखाई पड़ते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं कि किस तरह से चार्ट्स पर हमारे निफ्टी मिड कैप, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और निफ्टी 50 स्थित है। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी इंडाइसेस हैं, सिर्फ एक को छोड़ के यानी कि मिड कैप निफ्टी को छोड़ के जितने भी इंडाइसेस हैं वो कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी मिड कैप में अभी भी ताकत दिखाई दे रही है क्योंकि वो कहता है कि मैं ना मानूंगा, वो ना मानेगा वाली कहानी पे है। और देखना है कि क्या वो एक नए ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है मिड कैप निफ्टी, या फिर यहीं से वो हो जाएगा डाउन। और दूसरे इंडाइसिस भी स्थितियां क्या है वो भी देखते हैं, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे मिड कैप निफ्टी की स्थितियां। 14,381.55, 14,381.55 का आपका क्लोजिंग दिया है निफ्टी मिड कैप, 14,381.55। अब इतना ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसको छोटे चार्ट, अभी इसको छोटे टाइम फ्रेम से बड़े टाइम फ्रेम पर कर लूँ, हाइड कर देता हूँ सभी ड्राइंग्स को, और एक दिन के चार्ट पे अगर करूँगा तो आपको क्या देखने को मिलता है? एक अपसाइड का रुख ही देखने को मिलता है।
हाँ, दो लाल कैंडल्स जरूर बनती हुई दिखी हैं, लेकिन लेकिन मत भूलिएगा कि शुक्रवार को बृहस्पतिवार का लो टेस्ट भी नहीं हुआ है। शुक्रवार को बृहस्पतिवार का लो टेस्ट भी नहीं हुआ है। ये ताकत की निशानी है, ताकत बताता है जी। चलिए 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रह सकती हैं आगे की स्थितियां और कहां से हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे, क्या सिचुएशंस रह सकती हैं। देखिए 14,416 14,416 वाज दी हाई। 14,416 जो था वो हाई था आपका शुक्रवार का। इसके ऊपर चलेंगे टिकेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। इसके ऊपर लेवल आ सकता है 14,454 14,454 का, और अगर वो पार हुआ तो 14,499 14,500 14,499 14,500 को टेस्ट करता हुआ दिख सकता है निफ्टी मिड कैप। Above that we might be able to see 14,522 14,521 522 का लेवल दिख सकता है जी। वहीं प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगी, देखिए 14,321 पिछले दिन का लो, अगर ये टूटता है 14,321 टूटा तो एक बार को 14,290 14,290 का लेवल दिखाई दे सकता है जी। 14,290 भी अगर टूटता है तो एक बार को ये लेवल जो है ये दिख सकता है हमको 14,265 14,265 का, और अगर वो भी टूट गया तो 14,237 14,237 एंड बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 14,190 तक के लेवल से एक बार को दिखाई पड़ सकते हैं जी डाउन साइड पे अगर चलने लग जाए निफ्टी मिड कैप। आइए अब बात कर लेते हैं दूसरा इंडेक्स ऐसा जहां पर बहुत ज़्यादा अब वॉल्यूम्स होने वाले हैं मंडे ट्यूसडे में, वो है बैंक निफ्टी निफ्टी बैंक। शुक्रवार को निफ्टी बैंक ही एक ऐसा इंडेक्स था जो तेजी करने की कोशिश कर रहा था, जो कुछ दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था। अगर वो तेजी जारी रहती है, जो वो दमखम दिखाने की कोशिश कर रहा था, अगर वो दमखम जारी रहता है और बैंकिंग मेजर्स सपोर्ट करते रहते हैं। बैंकिंग मेजर्स कौन है, कोई HDFC बैंक, कोई ICICI बैंक, कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई एक्सिस बैंक। अगर बैंकिंग मेजर सपोर्ट करते रहते हैं और पिछले दिन के हाई के ऊपर 54,213 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, टिकना स्टार्ट कर दे, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। वहां से अगला लेवल है 54,321 54,321 का, और 54,321 पार हुआ तो ये समझ जाइएगा वहां से हमारे लिए खुल जाएगा रास्ता 54,487 टू 54,500 54,487 54,500 का रास्ता खुल जाएगा दोस्तों। और अगर वो भी पार हो गया 54,647 54,647 तक के लेवल से एक बार को अपसाइड में आते हुए दिख सकते हैं। बट फॉर दीज लेवल्स टू कम the banking majors need to work in tandem with each other and positively। बाकी डाउन साइड की अगर बात करेंगे कि भाई 53, देखिए 54,055 पर क्लोज है हम, 53,880 53,880 अगर कट जाता है डाउन साइड के लिए तो रास्ता खुला है 53,712 53,712 का। 53,712 भी अगर कट गया तो 53,530 532 53,530 532 तक लेवल्स दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। आपको क्या लगता है बैंक निफ्टी अब किधर को जाने का विचार है, अपसाइड या डाउन साइड? अब बात होगी दोस्तों फिन निफ्टी की भी। फिन निफ्टी में भी अब ना बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेड करेंगे, और फिन निफ्टी में भी हमने एक ही चीज़ ध्यान देनी है। जैसे बैंक निफ्टी में हमने कहा पिछले दिन के हाई के ऊपर, यहाँ पर भी हम पिछले दिन के हाई के ऊपर चलेंगे तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,628 25,628 अगर 25,628 के ऊपर चलना स्टार्ट करें, टिकना स्टार्ट करें तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 25,673 का एक लेवल है, एक जोन है 25,673 का, इस पे थोड़ा फोकस रहिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा देर टाइम यहाँ पे स्पेंड करने लग जाए तो ये समझ जाइएगा कि दिक्कत हो सकती है, प्रीमियम मीटिंग की दिक्कत हो सकती है। प्रीमियम मीटिंग तो खैर मंडे ट्यूसडे में अब होगा ही होगा। उसके ऊपर निकले तो 25,729 25,729 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 25,783 25,783 784 का लेवल दिख सकता है जी। डाउन साइड पे अगर 25,457 कट गया, 25,457 कट गया तो हमारे लिए रास्ता खुला है 25,378 25,378 25,378 भी कट गया तो डाउन साइड पे 25,311 25,311, और दोस्तों अगर उसके भी नीचे गए तो एक बार को 25,265 25,265 का जोन जो कि पिछले दिन का लो है
वो भी दिख सकता है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स में। आइए अब बात कर लेते हैं बीएसई सेंसेक्स और उसके बाद बात होगी निफ्टी 50 की भी। बीएसई सेंसेक्स, अब मुझे मालूम है जो लोग इस चीज़ के डर के मारे बैठे होंगे, नहीं यार ये निफ्टी 50 में ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम मीटिंग होने वाली है, तो वो क्या करेंगे, उनका फोकस रहेगा बीएसई सेंसेक्स पे। और बीएसई सेंसेक्स पर जब फोकस रहेगा तो क्या होगा, 75,415 पर क्लोज है, 75,415 पर क्लोज है, 75,620, 75,620 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल स्ट्रेटजी चेंज कर दी है। जो बैंक निफ्टी में, मिड कैप में और फिर निफ्टी में स्ट्रेटजी थी वो थी पिछले दिन के हाई के ऊपर। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे 75,620, 75,620 के ऊपर चलेंगे, टिकेंगे तो अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके ऊपर हमारा जोन आ सकता है 75,810, 75,810 पिछले दिन का हाई है जी। अगर ये पार कर गए तो हमारा जोन है 75,980, 75,980 का लेवल है, 75,980, 75,980 टू 76,000, वही 76,000 के जोन को टेस्ट करने के लिए हम जा सकते हैं। और अगर वो पार हुआ तो शॉर्ट कवरिंग मूव टुवर्ड्स 76 टू 72, 76,272 तक की शॉर्ट कवरिंग मूव एक दिखाई दे सकती है जी। डाउन साइड पे हालांकि 75,230 का लो लगा है, तो हम इसको कर सकते हैं कि 75,230, बट मेरे को लगता है कि अगर 75,288 के नीचे भी जाने लग जाए ना, 75,288 के नीचे चले गए तो फिर डाउन साइड का रुख स्टार्ट हो जाएगा, जो हमको लेकर जा सकता है 75,131, 75,131 की और अगर वो टूट गया तो 75,000, 75,000 का जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो टेस्ट हो सकता है। और अगर वो टूटा, याद रखिएगा कि वो एक बार 21 मई को भी टेस्ट हुआ है, 21 मई को 75,000 के आसपास से ही हम वापस बाउंस हुए हैं। अगर वो टूटा तो फिर 74,800, 801, 74,800, 801, 74,628, 74,628, और अगर वो भी टूट गया तो 74,500, 501 के लेवल दिखाई दे सकते हैं जी बीएसई सेंसेक्स में। आइए अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप, निफ्टी 50 की, माफ कीजिएगा, निफ्टी 50 बेंचमार्क इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स। क्या मई में 24,000 टेस्ट होगा या नहीं होगा? अब तो कल और परसों का ही सवाल रह गया, मंडे एंड ट्यूसडे का ही सवाल रह गया, क्योंकि एक्सपायरी है ट्यूसडे को। 23,719, 23,719 पर क्लोज, 23,835। अगर आपने ध्यान दिया हो तो पिछले एक हफ्ता नहीं, पिछले पिछले 2 हफ्ते से रहा, 23,839, 23,835, 23,839 जो है ना, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, इस जोन को हम पार नहीं कर पा रहे। शुक्रवार को भी वही हुआ, 23,835, 23,835 के ऊपर नहीं गए, तो हम 23,835 को अपने लिए लेवल बना रहे हैं। 23,835 के ऊपर ही हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। याद रखिएगा 23,835 जो है हाई है, पिछले दिन का हाई, बट इसके साथ साथ यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन भी है। इसके ऊपर टिकें, जब तक हम टिकें, ये नहीं कि इसके ऊपर अगर खुल गया तो तुरंत ही ना, 23,835 के ऊपर बेस बने, टिकें, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 23,894, 23,894 के लेवल्स के लिए, और अगर वो पार हुआ तो 23,934, 23,934, एंड above that we might be able to see the bulls testing 24,000, 23,993 का मेरा लेवल है। लेकिन उसके बाद एक बार को बुल्स कोशिश करेंगे कि 24,000 को टेस्ट करें, 24,000 को रीगेन करें, 24,000 पर अपना झंडा फहराएं, ऐसी कोशिश की जाएगी। वहीं डाउन साइड पे हम तभी सोचेंगे, देखिए 23,719 पे तो हम क्लोज हो रहे हैं और लोज से कोई ज़्यादा दूर क्लोज नहीं हो रहे, तो 23,671 जो पिछले दिन का लो है, अगर ये टूटता है तो 23,625, 23,625 वो भी टूटा तो 23,578, और उसके नीचे गए तो 23,500, 520, 521 तक के लेवल्स हमको दिख सकते हैं निफ्टी 50 में। अब दोस्तों एक विनती है, गुजारिश है आप लोगों के आगे, कुछ दिन के लिए मैं घूमने कहीं जा रहा हूँ, किसी ज़रूरी काम से भी जा रहा हूँ, कुछ घूमने का भी हो जाएगा, और मुझे लगता है कि शायद मैं वीडियोस नहीं दे पाऊँगा, लेकिन मेरी टीम, दे हैव बीन वेरी काइंड, बड़े दयालु हैं वो लोग, जो उन्होंने कहा है कि नहीं हम वीडियोस बाकायदा रखेंगे, बाकायदा हम वीडियोस आपके देते रहेंगे। तो नीरज जी शर्मा आगरा वाले और सरदार गगनदीप सिंह जी मणिनंगल दोनों ने ही किया है कि भाई हम लोग आपकी एब्सेंस में वीडियोस देते रहेंगे। तो भाई मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मेरी टीम मेंबर्स ऐसा बोलते हैं। तो
तो वीडियोस उनके आते रहेंगे, आप उनको जैसा आप मुझे प्यार देते हैं इससे भी ज़्यादा प्यार उनको ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उनके फर्स्ट टाइम है, फर्स्ट टाइम वीडियोस देने वाले हैं। हालांकि बहुत ही, जिनको कहते हैं ना, टेक्निकली वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल, बट प्लीज़ कई बार हो जाता है कि कोई गड़बड़ हो सकती है, तो उनको माफ़ भी कीजिएगा और उनको प्यार भी वैसे ही दीजिएगा। और मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि भाई अच्छा जाए, मेरा जो कुछ दिन का सफ़र है वो अच्छा जाए। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज़ है, आप ऊपर QR कोड देख रहे होंगे, एक QR कोड दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग का। डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है, और इससे आपको लाभ क्या है, जो हमारे लिंक से अकाउंट खुलवाते हैं, हमारे QR कोड से अकाउंट खुलवाते हैं, उनको कुछ दिन के लिए 10% एडिशनल बेनिफिट ऑफ मिल जाएगा फीस में, पहली बात। दूसरी चीज़, 2 दिन का आपको फ्री सेशन जो है वो मिल जाएगा। तीसरी बात, आपको क्रिप्टो ग्रुप है एक, हमारा क्रिप्टो करेंसी का एक ग्रुप बना रखा है, आपको उसमें एंट्री भी मिल जाएगी, वो भी फ्री है। स्क्रीनशॉट जरूर डाल दीजिएगा, जो आप अकाउंट खोलेंगे उसका स्क्रीनशॉट जरूर डाल दीजिएगा, आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी अगर आप पब्लिक में जाके जस्सी टेक ढूंढोगे तो वहाँ पे, मतलब मुझे खुद को नहीं मालूम, गिनती भी नहीं पता लग रही कि कितने लोगों ने जस्सी टेक के नाम से खोल लिया है ये टेलीग्राम चैनल। ठीक है जी। और वो सब नकली हैं, नकालों से सावधान रहिए, मत फंसिएगा। हमारी कोई पेड सर्विस नहीं है, बिल्कुल क्लियर टर्म्स में बता रहा हूँ, कोई पेड सर्विस नहीं है। तो अगर पेड सर्विस नहीं है तो भैया वो जो जितने भी टेलीग्राम वाले हैं सबके सब नकली हैं, वो तो कुछ ना कुछ पे करवा रहे हैं आपसे। अगर आपने जुड़ना है, हम उसका कोई चार्ज नहीं है, सिर्फ लिंक नीचे दे रखा है, उस लिंक से आप जुड़ सकते हैं जस्सी टेक चैनल को। ठीक है जी। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है, इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जस्सी टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देर किस बात, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर टुमारो, बाय।